ॐ गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपीतजम्बूफलचारुभक्षणं उमासुतं शोकविनाशकारिकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजं। कृष्णाय वासुदेवाय हरि परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। ओम श्री महापुरुष देवाय नमः। ओम श्री गुरुदेवाय नमः। ओमानंद स्वरूप भगवान की जय। ओम शांति स्वरूप भगवान की जय। हमारा चिंतन गीता अध्याय 2 श्लोक 51 पे चल रहा है। इस श्लोक में प्रभु कहते हैं आगे लक्ष्य तय कर लो, बड़ी से बड़ी मुसीबत भी आपको विचलित नहीं कर पाएगी। आपकी रातों की नींद खराब नहीं होगी, आप अशांत नहीं बनेंगे, आप विक्षिप्त नहीं बनेंगे। लक्ष्य यदि तय हो कि मुझे जीवन में क्या करना है, जब व्यक्ति फल छोड़ देता है, फलम त्यक्त्वा मनीषिणम, मनीषिण है। इसका अर्थ जो मनीषी है, जो मननशील है, जो ज्ञानी है, वही ये इष्ट और अनिष्ट फलों को छोड़ सकता है। संसार की दृष्टि में लोग फल छोड़ते हैं, उनको लोग मूर्ख समझते हैं। अध्यात्म की दृष्टि में जो फल छोड़ता है वो ज्ञानी है। वो प्रयत्न करेगा, मिल गया प्रसन्नता है, नहीं मिला प्रभु की मर्जी, उससे वो विचलित अशांत नहीं होता है। यह मनीषी व्यक्ति है। व्यक्ति जब फल को छोड़ता है तब मनीषी होता है, ज्ञानी होता है। भगवान कहते हैं क्योंकि जन्म बंध विनिर्मुक्ता, इसका एक अर्थ महापुरुषों ने ऐसा किया कि हमारे लिए मन में जो मुक्ति का विचार है वो तो मृत्यु के बाद होता है कि मृत्यु के बाद मुक्ति मिलेगी, और यहाँ तो जीते जी जन्म बंधन से मुक्त हो जाता है। और ये जो उनके साथ होता है वो निकट के व्यक्ति ही, समीप भी व्यक्ति ही वो समझ पाते हैं उनको। जन्म बंध विनिर्मुक्ता, सब छूट जाता है। संसार में तो लोग ऐसे इन्वॉल्व है, जानते हुए भी कि भीतर फंसते जा रहे हैं। ये जानते हैं कि गलत है, और जो पूरा हो गया, जान गया, वो बाहर निकल जाते हैं, वो मुक्त है। तो निर्मुक्त कौन है? निर्मुक्त व्यक्ति वो है जिसकी विवेक की जो स्थिति है वो छूटती नहीं है, बनी रहती है। विवेक रहता ही रहता है हर वक्त, फिर भी उसको संसार की प्रतीति बनी रहती है। अर्थ यह हुआ कि उसके लिए परमात्मा भी है लेकिन साथ में संसार भी है। यह भाव उसके मन में रहता है। यह निर्मुक्त है। और विनिर्मुक्त कौन है? विनिर्मुक्त वो है जिसको संसार की प्रतीति ही नहीं है। जिधर भी देखूं उधर प्रभु नजर आते हैं, उसे संसार लगता ही नहीं है। बहुत ऊंची अवस्था है। प्रत्येक स्थान पर केवल प्रभु नजर आते हैं। परमात्मा की अनुभूति हो, केवल मूल तत्व ही दिखाई पड़े, केवल ईश तत्व ही दिखाई पड़े। कैसे? जैसे जोरी के पास आप जाओ पुराने गहने बेचने के लिए, तो आपके मन में तो उन गहनों की सुंदरता आती रहती है। कितनी अच्छी डिजाइन है, कितनी प्राचीन है, ये एंटीक है। उनको देने के लिए जब जोरी के पास जाते हो आप, तो उसकी दृष्टि कैसी हो जाती है? वो कोई डिजाइन नहीं देखता है, वो बस केवल सोना देखता है, स्वर्ण देखता है। वो कितनी है इस डिजाइन की नहीं देखता है, वो कीमत
केवल डिजाइन की नहीं देखता, सोने की देखता है और सोने की ही कीमत देगा। ठीक इसी तरह विनिर्मुक्त वो है जो इस संसार में किसी भी परिस्थिति में कोई भी व्यक्ति हो, अच्छा या बुरा, अनुकूल या प्रतिकूल, मित्र या शत्रु, जो भी हो, उनमें केवल परमात्मा दिखाई पड़े बस। मित्र प्रेम करता है तो प्रेम की ऊर्जा मेरे परमात्मा की ऊर्जा है। शत्रु यदि मुझे मारने भी आता है तो उसको मारने की जो शक्ति है वो मेरी प्रभु देता है। कहना सरल है, सुनना उससे भी सरल है, लेकिन ये आचरण में लाना अत्यंत कठिन है। जन्म बंध विनिर्मुक्ता, वे अनामय पद को पाते हैं। प्रश्न जरूर उत्पन्न होता है, प्रभु ये तो बहुत अच्छी बात है, ऐसी बुद्धि कब प्राप्त होती है? तो प्रभु 52वें श्लोक में बताते हैं। तो अब 52वें श्लोक का उच्चारण करते हैं, एक एक पंक्ति को देखते हैं। यदा ते मोह कलीलम बुद्धिर्व्यतितरिष्यति तदा गन्तासि निर्वेदम् श्रोतव्यस्य श्रुतस्य च। यदा ते मोह कलिलम बुद्धि व्यतितरिष्यति तदा गंता असि निर्वेदम ग्रोत्वस्य श्रुतस्य च। जब तुम्हारी बुद्धि मोह रूपी सघन वन को पार कर जाएगी तो तुम सुने हुए तथा सुनने योग्य सबके प्रति अन्य मनस्क हो जाओगे। अन्य मनस्क हो जाओगे यानी विरक्ति को प्राप्त हो जाओगे। अंतःकरण की शुद्धि में सबसे बड़ी रुकावट क्या है? भगवत गीता बार बार ये कहती है, मोह मोह है, ये सबसे बड़ी रुकावट है। और मोह कई प्रकार का होता है, मेरा मेरी, इतना ही नहीं आगे भी मोह होता है, लेकिन अधिकतर इसी रूप में व्यक्ति होता है। मैं मेरा मेरा, मेरा नाम, मेरी पत्नी, मेरा बेटा, मेरा घर, मेरी संपत्ति, जो भी मैं मेरा ही आता है और उसकी वजह से मन में प्लेजर या पेन की अनुभूति होती है, खुशी या दर्द की अनुभूति होती है। मेरेपन का भाव ही मोह है। शास्त्रकारों ने, वेदांतियों ने और भी कई प्रकार बताए हैं। पंचदशी में कहा है कि जिस वस्तु की परिस्थिति की वास्तविकता समझने की जिसमें योग्यता नहीं है वो मोह है। वे वास्तविकता को नहीं देख सकते। उसके सामने आंखों पर एक ऐसी पट्टी बन जाती है जैसे हरे रंग का कांच का चश्मा पहना होगा तो वो जो देखेगा वो हरा ही हरा दिखेगा, उसको वास्तविकता दिखाई नहीं पड़ती है, मोह की पट्टी लग जाती है आंखों के ऊपर। ऐसे ही मोह भी मानो एक आंखों के ऊपर पट्टी है, एक कांच लगा है और वो उसी तरह से देखेगा। उसे लाख समझाने की कोशिश करोगे, तेरी समझने में भूल हो रही है, वो कतई नहीं मानेगा। ऐसा आपने कई बार अनुभव किया होगा। कई बातें हमें दिए की तरह स्पष्ट दिखती है, वो हम अपने परिवार के लोगों को, मित्रों को समझाने का प्रयास करें कि आप जिस रास्ते से जा रहे हो उधर खड्डा है, गिरोगे, उसमें नुकसान होगा आपका, वो नहीं मानेंगे। हमें दुख होता है कि हमें जो स्पष्ट दिखाई पड़ता है
और उसी अधःपतन की दिशा में ये लोग आगे जा रहे हैं। नहीं रुकते। आप परेशान हो रहे हो लेकिन उनको फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि उनकी आंखों पर मोह का चश्मा लगा हुआ है। अखंडानंद सरस्वती जी महाराज इस उर्दू के शब्द मोहब्बत के बारे में कहते हैं। मोहब्बत यानी मोहब्बत कुछ नहीं होती है, मतलब मोहब्बत कुछ नहीं होती है, ये मोहब्बत है, मोहब्बत है। उनकी मोहब्बत में लोग विरोध करते हैं तो वो लोग कहते हैं हमारे प्यार का विरोध कर रहे हैं सब लोग। ये मोह है। सच क्या है, वास्तविकता क्या है, वो दिखाई नहीं पड़ता है। समझाने वाला लाख कोशिश करे, मानते ही नहीं है। जो सत्य समझा रहा है, सत्य का आपको ज्ञान दे रहा है, वास्तविकता का दर्शन करा रहा है, वो दुश्मन लगता है। ये मोह है। तर्क ठीक है, लेकिन कुतर्क करना ये भी मोह ही है। केवल अपनी बात को सही ठहराने के लिए किसी के साथ अनलेस आर्ग्यूमेंट करते जाना, ये मोह है। क्योंकि उसमें भी ईगो आ जाता है। मेरा विचार, माय ओपिनियन, तो सामने वाला सत्य कह रहा है वो स्वीकार करने को तैयार ही नहीं है। बस केवल मैं मेरे विचार को ही सही ठहराऊंगा। ये मोह है जो आजकल पढ़े लिखे लोगों में, युवा पीढ़ी में बहुत देखने को मिलता है। माता पिता समझाए, गुरु समझाए कि बेटा तू गलत कर रहा है, नहीं नहीं मैं ठीक हूँ। चाहे कितना भी लॉजिकली समझाओ, उनके पास एक पैट आर्ग्यूमेंट होता है, आप ठीक हो सकते हो पर मैं सहमत नहीं हूँ। अब उसका तो कोई इलाज ही नहीं रहा। ये मोह है। वो लॉजिकली कबूल भी करते हैं कि आप सही हो, लेकिन मैं सहमत नहीं हूँ, मुझे तो यही करना है बस। ये मोह है। यही कीचड़ है। इसमें एक बार व्यक्ति फंसा तो बाहर निकलना बहुत मुश्किल है। संत महात्मा लोग दृष्टांत देते हैं कि अच्छे से अच्छे कपड़े पहने आपने हो, लेकिन काजल की कोठरी में जाओ, वो बड़ी संकरी होती है, तो कहीं ना कहीं तो काजल लगेगा ही। ऐसे ही मोह है। संसार से जब निकलोगे तो कहीं ना कहीं तो मोह लगेगा ही। मोह कीचड़ के समान है, उसका दाग लगेगा ही। जहां आपने मेरा मानने की शुरुआत की, मैं पर जो देने लग गए, मुझे ये चाहिए, तो दाग लगेगा ही। मैं ही सही हूं, ये आया तो दाग लगेगा ही। मैं पर जोर मत दो। मध्यकालीन संतों ने दुआ कहा है, काजल की कोठरी में कैसो ही सियानो, समझदार व्यक्ति, बुद्धिमान व्यक्ति जाए, काजल को दाग भाई लागे रे लागे। मोह ये संसार की काजल की कोठरी के जैसा है। कहीं ना कहीं तो मोह उत्पन्न हो ही जाएगा, अपनापन उत्पन्न हो ही जाएगा। अपनापन की वजह से ही आसक्ति आएगी, और जैसे ही आसक्ति आई तो वो कीचड़ जो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं वो आ ही जाएगा। वो कीचड़ जब आया तो व्यवसाय आत्मिका बुद्धि नहीं हो सकती, निश्चय आत्मिका बुद्धि नहीं हो सकती। एक परमात्मा के ऊपर, जीवन के उत्तम लक्ष्य के ऊपर फोकस नहीं कर सकते हैं आप। व्यक्ति बिखरता चला जाएगा, भटक जाएगा। इस मोह कलेल से यानी कीचड़ से व्यक्ति बच पाया तो निर्वेद को प्राप्त करोगे। निर्वेद का अर्थ है वैराग्य प्राप्त होगा। जो भगवान यहाँ पर कहते हैं कि जो तूने अभी तक सुन रखा है, या सुनने वाला है, या सुना है, या सुनने योग्य है, उन सब के तू पार चला जाएगा। अब
उन व्यवहार के नाम पर अनात्मा में, जड़ वस्तु में, आकर्षक चीजों में नहीं फंसेगा। बुद्धि स्थिर हो गई। जब तक ये नहीं था तब तक अधिकतर लोग, आप समाज में देखिए, कर्मकांड में फंसे हैं। कर्मकांड दो प्रकार का होता है, एक वैदिक कर्मकांड, दूसरा है लौकिक कर्मकांड। वैदिक कर्मकांड में क्या है? ये यज्ञ करो, ये परिणाम मिलेगा, ये परिणाम चाहिए तो ये यज्ञ करो, लक्ष्मी की प्राप्ति करनी है तो श्री सूक्तम का श्री यज्ञ करो। सब अलग अलग है। ग्रह पीड़ा को दूर करना है तो ये यज्ञ करो, ऐसा काम करो, फल से जुड़ा हुआ है सारे काम। ऐसे ही लौकिक में भी है। संसार के कार्य, पैसे कमाने हैं तो धंधा करो, स्वादिष्ट भोजन करना है तो ऐसा ऐसा करो, ऐसा करो, वैसा करो। ये सब कर्मकांड है। जैसे ही ये शुरू हो गया तो तुरंत विकल्प आ जाएंगे। फल की प्राप्ति, संपत्ति कमानी है तो श्री यज्ञ करो। तो इन धर्म के लोगों ने भगवान को छोटा बड़ा बना दिया है। शिव जी के भक्त कहते हैं एक चिमटी भभूति में है खजाना कुबेर का, तो वो, या गणपति जी अच्छे हैं, वो हनुमान जी अच्छे हैं, दूसरे हनुमान मंदिर खाली पड़े रहते हैं, वहाँ कोई नहीं जाता। हनुमान तत्व तो एक ही है, लेकिन फर्क समझने लगते हैं। ये मैं मोह रूपी काली माँ है। उससे जो व्यक्ति ऊपर उठा तो निर्वेद आ जाएगा, वैराग्य का भाव आ जाएगा, एकत्व को देखेगा वो। ईश्वर तो एक ही है सब जगह। फिर वो घटना को, विचार को स्वतंत्र रूप से देख पाएगा। अपने पराये का भाव समूल नष्ट हो जाएगा। अगले दूसरे अध्याय के 53वें श्लोक में प्रभु कहते हैं, यही बात कहते हैं। तो अब दूसरे अध्याय का 53वें श्लोक का एक एक चरण पढ़ते हैं। श्रुति विप्रतिपन्नाते यदास्तास्यति निश्चला स्मादौ अचला बुद्धि स्थिता योगम वापस्यसि। श्रुति विप्रतिपन्नाते ते यदा स्थास्यति निश्चला स्मादो अचला बुद्धि स्थिता योगम वाप्यस्यसि। तो दूसरे अध्याय के 53वें श्लोक का शाब्दिक अर्थ है, जब तुम्हारा मन वेदों की अलंकारमयी भाषा से विचलित न हो और वह आत्म साक्षात्कार के समाधि में स्थिर हो जाए, तब तुम्हें दिव्य चेतना की प्राप्ति होती है, प्राप्ति हो जाएगी। अर्जुन, जब ये होगा कि अनेक प्रकार के जो आकर्षण है उससे जो बुद्धि स्थिर नहीं होती है वो बुद्धि स्थिर हो जाएगी। निर्वेदा, कब? निर्वेदा हो जाने के बाद, वैराग्य हो जाने के बाद। साधारणतः क्या होता है कि हमारी बुद्धि विप्रतिपन्न वाली होती है, अर्थात कोई एक में स्थिर नहीं रहती है। आज ये पसंद है, कल दूसरा, परसों तीसरा पसंद आया। और उपासना में भी यही होता है, आज इस भगवान की उपासना, कल दूसरे भगवान की उपासना, परसों तीसरे की उपासना। एक बात स्मरण में रखना है कि भगवान यहाँ पर वेदों की निंदा नहीं कर रहे हैं कि तू उनसे पार चला जाएगा, लेकिन बताया है
वेदों में अलग अलग साधन कहे हैं कि ये चाहिए तो ये यज्ञ करो, कोई दूसरी चीज चाहिए तो ये यज्ञ करो। बिल्कुल सही है, वो परफेक्ट शास्त्र है, उसका विरोध नहीं कर सकते हैं हम, उससे परिणाम मिलता है। लेकिन उसी में पड़े रहना और वेद के जो परम उद्देश्य है, परम लक्ष्य से जो वेद का परम उद्देश्य क्या है, परमात्मा को प्राप्त करना, उससे चूक जाना, ये बहुत बड़ी भूल हो जाती है। ये भूल हो जाती है। याद रखना है, क्योंकि तुम्हारे मन में कोई साध्य है, इसलिए वेद में साधन और साधना बताते हैं। क्योंकि आपको कुछ हासिल करना है तो वेद आपको रास्ता दिखाते हैं। वेद कहते हैं एक बार ये प्राप्त करना कर है तुझे, कर ले। अब जब प्राप्त हो गया, अब भगवान के मार्ग पर आ जाओ वापस। जैसे भूख लगी है लेकिन पढ़ने का अभ्यास भी करना है, तो वो लक्ष्य है। लेकिन बालक को भूख लगी है तो माँ के पास आएगा, मम्मी भूख लगी है, माँ बोलेगी अच्छा खा लो बेटा, भोजन तैयार है, भोजन कर लो और वापस पढ़ने बैठ जाओ। अब तुम भोजन करके फिर खेलना, टीवी देखना, फिर फ्रेंड, फिर ये फिर वो करके पूरा दिन खत्म कर दोगे तो पढ़ोगे कब? हम मनुष्य हैं, इच्छा होना संभव है, क्योंकि हमारे शास्त्रों ने इस साइकोलॉजी को अच्छी तरह समझा है कि तुम्हें कुछ अपूर्णता का भाव होगा, तुम्हें कुछ इच्छा होगी, तो प्राप्त करने के तरीके शास्त्रों ने बताए हैं, उससे प्राप्त कर लो। वेद कहते हैं यदि तुम्हें कुछ चाहिए, अपनी इच्छा पूरी कर लो। हम तुम्हें तरीका बताते हैं, लेकिन वो उपाय बताने के बाद, वो चीज प्राप्त करने के बाद वापस आ जाओ ब्रह्म में और अब परमात्मा को प्राप्त करो। मनुष्य क्या करता है कि एक के बाद एक नई नई इच्छाएं उत्पन्न करता है और वही इच्छाओं को पूरी करने के लिए वेदों के कर्म कांड का उपाय करो। ऐसे करते करते पूरा जीवन निकल जाता है, परमात्मा की तो प्राप्ति हुई नहीं, भटक गए। ये नहीं होना चाहिए। इसलिए याद रखना है कि वेदों में साधन बताए हैं, कर्म कांडात्मक साधन बताए हैं, लेकिन वो पूर्ति नहीं है, वो संपूर्ण नहीं है, इतिश्री नहीं है कि वही प्राप्त करने के लिए वेद है, ऐसा नहीं है। जैसे आयुर्वेद है, इसका सबको पता है और सबको आवश्यकता भी है। अब आयुर्वेद औषधि बताएगा, कब बताएगा? जब तुम्हें ये बीमारी है तो ये औषधि लो, ये औषधि लोगे तो स्वस्थ हो जाओगे। आयुर्वेद आयुर्वेद को वेद क्यों कहा है? कि आप स्वस्थ हो जाओगे, आपका शरीर स्वस्थ होगा, मन और बुद्धि भी स्वस्थ हो जाएगा, तो परमात्मा की भक्ति कर सकोगे। इसलिए इसको वेद कहा है। ये आयुर्वेद का लक्ष्य है। अब आयुर्वेद जब औषधि बताता है तो आयुर्वेद अपनी दुकान खोल कर नहीं बैठा है कि आप ये दवाइयाँ खाओ, यदि तुम्हें बीमारी है तो ये औषधि लो। आयुर्वेद ये कहेगा, इसका अर्थ ये नहीं कि तुम बीमार पड़ो। आयुर्वेद चाहता है कि आप स्वस्थ रहो। आयुर्वेद ये चाहता है कि तुम्हें किसी दवाई की आवश्यकता ही नहीं पड़े, तुम्हें किसी औषधि की आवश्यकता ही नहीं पड़े। ये आयुर्वेद का उद्देश्य है, लक्ष्य है। इसी तरह वेद है, हमारे शास्त्र है, संत है, महापुरुष है, ज्ञानी है, ये सब लोग यही बताते हैं। यदि उनका नजदीक का सज्जन, उनमें श्रद्धा रखने वाला कोई भक्त है, कोई साधक संसार की समस्या के लिए महापुरुष के सामने हाथ जोड़ करके आएगा कि गुरुजी समस्या ये है, तो गुरुजी वो समस्या का समाधान का मार्ग बताएंगे। और इस पर कल थोड़ा और गहन चिंतन होगा।
आज इतना ही। ओम श्री सच्चिदानंद भगवान की जय। ओम श्री आनंद कंद भगवान की जय।